हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रामानुजन यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन गणित तथ्यांश में प्रतिशत। इसका भाग एक वीडियो अपलोड हो गया है। यह भाग दो है। इसमें हम देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दूसरा तथ्यांश में हम देखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा तथ्यांश में देखेंगे भिन्न प्रतिशत में कमी वृद्धि आधारित प्रश्न। और चौथा तथ्यांश में देखेंगे क्षेत्रफल और आयतन में कमी वृद्धि आधारित प्रश्न। ओके, चलिए इनको हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25% को भिन्न में बदलिए। 25% को भिन्न में बदलिए। हल 25% प्रतिशत का मतलब होता है का सौवा भाग। ठीक है, का सौवा भाग कहने का मतलब 25 का 100 भाग तो 25/100। 25 एकम 25 और 25 चौके कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस प्रकार से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1/4। ओके, एक बार और समझिएगा। 25% परसेंट मतलब प्रतिशत, तो प्रतिशत मतलब होता है का 100 भाग। तो 25 जो है 100 का कितना भाग है यह पूछा जा रहा है। तो 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ओके, इसको ध्यान से समझिएगा। 16 सही 2/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो 16 सही 2/3 का मतलब होता है 50/3। 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। इस प्रकार से 1/3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 3 दूना 6। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर होगा, है ना। देखिए 16 सही 2/3, इसको हम लोग 50/3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने बताया। 16 तिया 48 और 2 जोड़ेंगे तो 50/3। अब इसी का हिस्सा है 100 का हिस्सा, है ना। इस प्रकार से आप देखेंगे 1/6। ओके, प्रतिशत को भिन्न में इस प्रकार से आप बदल सकते हैं। अब आगे तथ्यांश है भिन्न को हमें बदलना है प्रतिशत में। ठीक है जी। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। 2 यहाँ पर लिखा है 4, इसको जो है भिन्न में बदलना है। तो इनको कैसे बदलेंगे। तो हल देखिए 2/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 कीजिएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 25m 100। इस प्रकार से 2 गुणित 25 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 50%। ओके, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, 2/4 को भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 2/4 मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 4 एकम 4 और 4 25m 100। इस प्रकार से 2 का गुणा 25 के साथ होगा तो रिजल्ट आ जाएगा 50%। ठीक है, इसको समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। 0.5 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी। 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से लिखना आपको आना चाहिए। और परसेंट के लिए गुणा कर देंगे 100। 10 एकम 10, 10 दहम 100। 5 का गुणा जो है 10 के साथ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए 0.5, तो दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 1 रखेंगे। दशमलव के बाद जितनी अंक रहती है उतना जीरो डालते हैं, है ना। तो 5/10 मल्टीप्लाई 100, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 50%। तीसरा तथ्यांश में हम लोग देखते हैं भिन्न प्रतिशत में कमी वृद्धि। यह क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत की क्या किया गया जी, वृद्धि किया गया। ठीक है, उसके पश्चात जो है 33 सही 1/3 प्रतिशत की कमी किया गया। तो आपको बताना है कि चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया।
ठीक है, इनको हल देखिएगा। 16 सही 2/3, मैंने आपको इसके बारे में एक और तथ्यांश आगे बताया था। जब भिन्न में रहता है तो उसको प्रतिशत में बदले तो किस प्रकार से आया। 16 सही 2/3% को यदि भिन्न में बदलेंगे तो वह होता है कितना, 1/6। और 33 सही 1/3 को यदि हम भिन्न में बदलें तो वह होता है कितना जी, 1/3। ठीक है, इसका कहने का मतलब 1/6 जो है वृद्धि होगा, मतलब प्लस होगा, और 1/3 कहने का मतलब कमी होगा तो माइनस होगा। 6 से वृद्धि होगा तो 7, 3 से वृद्धि होगा तो 3 से कमी होगा तो 2। 6 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 तिया 18, और 7 का गुणा 2 के साथ करेंगे 7 दूना 14। 18 से 14 की तुलना करेंगे तो 4 की कमी होगा 18 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए लगा देंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 निया 18। इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं 200 बटा कितना हो जाएगा, 9%। ठीक है, इसको और अलग से आपको तोड़ने के लिए मिले तो तोड़ लेना। ठीक है, एक बार यह क्वेश्चन को और समझिए थोड़ा सा डिटेल से। 16 सही 2/3% को हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो 1/6 होता है, और 33 सही 1/3 को भिन्न में बदलते हैं तो 1/3 होता है। लेकिन ऊपर वाला तथ्यांश जो है वृद्धि को बताया है इसलिए हमने प्लस किया, नीचे वाला तथ्यांश कमी को बताया है इसलिए हमने माइनस किया। 6 में 1 बढ़ा तो 7 हुआ, 3 में 1 घटा तो 2 हुआ, है ना। आगे बात करते हैं। आगे का तथ्यांश है क्षेत्रफल और आयतन में जो कमी वृद्धि वाला प्रश्न है उनको देखिए। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि किया गया और चौड़ाई में जो है 10% कमी किया गया। ठीक है, हमको बताना है कि आयत की जो क्षेत्रफल है ना उसमें कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए 10% वृद्धि कहने का मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए, 110। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है 10% की कमी, तो हम कहाँ पर पहुँच गए जी, 90। कहाँ पर पहुँच गए, 90, है ना। अब देखिए 110 का मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो कितना हो जाएगा, 9900। परसेंट के लिए 2 जीरो को आपको काटना पड़ेगा, मतलब 99। 99 में हम तुलना करेंगे 100 के साथ तो 100 में कितना कम है 99, तो 1% की कमी। ओके, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। एक बार और देखिएगा, 10% वृद्धि कहने का मतलब 110 और 10% कमी कहने का मतलब 90। ओके, तो यहाँ 2 पर मतलब 2 जीरो आप यहीं से भी काट सकते हो, 99 लिखकर 100 से तुलना करोगे 1% की कमी होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई में 10% वृद्धि किया गया और त्रिज्या में 10% वृद्धि किया गया, तो बताइए शंकु के आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, है ना। तो इनको देखिए, 10% वृद्धि कहने का मतलब हम कहाँ पर पहुँच गए जी, 110। ओके, फिर 10% जो है वृद्धि तो कहाँ पर पहुँच गए, 110। मतलब 110 मल्टीप्लाई 110 करेंगे तो 11 11 121, मतलब 12100 होगा। परसेंट के लिए 2 जीरो आप काटेंगे और तुलना करेंगे 121 से, 100 के साथ तुलना करेंगे तो 21% जो है क्या होगा, अधिक होगा। 21% अधिक होगा। बट यह जो है क्या है, क्षेत्रफल है ना, क्योंकि यह क्षेत्रफल निकला है। हमें निकालना है क्या, आयतन। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालने के लिए पहले जो सीक्वेंस में दिया है ना उसको आप लेंगे, 10% वृद्धि तो 110, और इधर 21% वृद्धि जो क्षेत्रफल में मिला है तो 121। ठीक है, 110 मल्टीप्लाई 121 करेंगे तो 13,310 होगा। यहाँ पर प्रतिशत के लिए पॉइंट लगाएंगे तो 133.10 होगा। 100 से तुलना करेंगे तो 33.10% की क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ वही तथ्यांश है, 10% वृद्धि 10% वृद्धि, तो 110 मल्टीप्लाई 110, 11 11 में 121 से तुलना करोगे तो 21% वृद्धि, ये क्षेत्रफल का हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।